हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। जो नए हैं उन्हें भी वेलकम और जो पुराने हैं उन्हें भी वेलकम। दोस्तों मुझे यहाँ पे देखने को आ रही है कि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चों को जो मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेईई मेंस का, उन्हें अभी वो सोच रहे हैं कि क्या जेईई मेंस बढ़ेगा या फिर जेईई मेंस का जो डेट आया है 18 से 23 जुलाई उस डेट में हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे वीडियोज़ भी बन रहे हैं यूट्यूब पे, मैंने देखा। तो दोस्तों देखिए, मैं इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। मैं 2-3 पहलू पे बात करूँगा। मैंने जो रिसर्च किया है उसके बेसिस पे मैं बताऊँगा कि क्या डेट बढ़ सकता है या फिर डेट नहीं बढ़ेगा। तो इस वीडियो का पूरा देखिएगा और लास्ट में कुछ मुझे आपसे बात करनी है, पर्सनल बातें, तो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों देखिए, हम लोग बात कर लेते हैं पहले जेईई मेंस के बारे में। क्या बढ़ सकता है डेट इसका या फिर यही डेट पे होगा एग्जाम, जो हमें डेट दिया गया है 18 से 23 जुलाई। देखिए दोस्तों, मैंने जो रिसर्च किया है उसके पहले हम लोग बात कर लेते हैं एनटीए की जो नोटिफिकेशन आई है उस पर। देखिए कि उस पर नोटिफिकेशन क्या आई है। एनटीए ने नोटिफिकेशन दिया है कि जो 18 से 23 तक जो एग्जाम होने जा रहा है हमारा जेईई मेंस का, उसका एडमिट कार्ड जो है वो 15 दिन पहले, एग्जाम के 15 दिन पहले, यानी कि ऑलमोस्ट स्टार्टिंग जुलाई 1 या 2 या 3 जुलाई को आ जाएगी एडमिट कार्ड, अगर एग्जाम उसी डेट को होगी तब तो। और उसमें बताया गया है कि एग्जाम 2 शिफ्ट में होगी, 9 से 12 और फिर 3 से 6 शाम में। तो बीच में यहाँ पे 2 घंटे का गैप लिया गया है, 2-3 घंटे का गैप लिया गया है। तो इस गैप में बच्चे आएंगे और जाएंगे। शायद ये सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर है, क्योंकि बच्चे अगर आना जाना चाहेंगे, अगर बीच में कम गैप रहेगा तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि बच्चे बहुत सारे होते हैं। जेईई मेंस का या फिर नीट का एग्जाम होता है, उसमें बहुत सारे बच्चे आते जाते हैं, तो उनमें ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे गाइडलाइन आया है सरकार का कि जो प्राइवेट बसेज है या फिर ऑटोज हैं, जो उसमें कम लोगों को बैठाना है, तो उसके हिसाब से ये रखा गया है। तो उसके बारे में हम लोग बात नहीं करते, हम लोग बात करते हैं बेसिकली एग्जाम के बारे में। तो नोटिफिकेशन तो यही है कि 2 शिफ्ट में होगी और यहाँ पे एडमिट कार्ड 15 दिन पहले आएगी। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि नीट के एनटीए की तरफ से तो नहीं बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे बात पता चल रहा है सोर्सेज से कि जो सेंटर है वो डबल किए जाएंगे और जो बच्चों की डिस्टेंसिंग होगी वो 2 मीटर की रखी जाएगी, 2 गज की दूरी होगी यहाँ पे बच्चों की। तो उसके हिसाब से सेंटर बढ़ाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग, डेट बढ़ेगा या फिर नहीं। देखिए मैंने जो रिसर्च किया है, कल की बात कर लूँ तो कल पेशेंट्स कोरोना के हम लोग के इंडिया में लगभग 8,000 या फिर हम लोग कह सकते हैं 9,000 आई थी। लगभग 9,000 पेशेंट्स आई थी यहाँ पे इंडिया में, और ये कॉन्स्टेंटली चलते आ रही है। 9,000, 10,000, 8,000 ऐसे ये अभी जा रही है पेशेंट की नंबर। 9,000, 10,000, 8,000 ऐसे जा रही है, ठीक है। और कुछ स्टेट में कमा है स्पीड, जैसे महाराष्ट्र में थोड़ा कमा है, कुछ स्टेट में फिर लेकिन उसी जगह बढ़ गया है जहाँ कम था। तो ऐसा हो रहा है अभी। देखिए हम लोग डेट के बढ़ने की बात करें तो अभी कुछ नहीं बोला जा सकता है। 15 दिन पहले एडमिट कार्ड आएगी, तो अगर इसी तरह से बढ़ती रही, अगर देखिए 2 यहाँ पे पहलू आती है। पहला कि पेशेंट बढ़ते रहे इसी प्रकार से और भी, या फिर और भी नंबर इंक्रीज होंगे। दूसरी आती है कि नहीं, पेशेंट और डिक्रीज होगी। तो पहलू की बात कर लेते हैं। अगर पेशेंट बढ़ते रहे इसी तरह, तो अगर पेशेंट इसी तरह बढ़ते रहे और भी बढ़ गए पेशेंट, और भी तेजी से बढ़ने लगे, तो जो नंबर ऑफ पेशेंट्स है डेली आ रहे हैं 8,000, 9,000, 10,000 डेली, अभी अगर वो और भी नंबर बढ़ गई, तो अगर जून लास्ट तक ये चलता रहा तो एग्जाम का डेट बढ़ सकता है। अगर दूसरी पहलू की बात करें कि उसमें अगर पेशेंट का नंबर जो है वो डिक्लाइन हो जाए, डेली जो पेशेंट आ रहा है उस नंबर में डिक्लाइन आ जाए, जो ग्राफ है जो नीचे चले जाए, तो उस केस में एग्जाम का डेट नहीं बढ़ेगा। तो अभी बेसिकली हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। मिनिमम 15 से 20 जून तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं कि क्या होगा। आज अभी 9 जून है, तो आज से लगभग 21 डेज हैं जून में। तो अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम लोग को भी और थोड़ा वेट करना होगा। तो इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कि डेट बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा, तो आप लोग इसको सोचना बंद कर दीजिए। आप अपना एग्जाम के प्रिपरेशन में फोकस करते रहिए, टेस्ट दीजिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और अपने एग्जाम पे ध्यान दीजिए। डेट जो आपको मिला है, अब मान के चलिए, मैं आपको बोलूंगा कि मान के चलिए कि आपका एग्जाम का डेट जो है वो नहीं बढ़ेगा, इस डेट में हो जाएगा एग्जाम। क्योंकि एनटीए या फिर हमारी गवर्नमेंट जो है पूरी कोशिश कर रही है कि नीट या फिर जेईई मेंस या फिर जो भी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम्स है वो ले लिए जाए एग्जाम्स किसी भी तरह से जल्दी, जितना जल्दी हो सके, क्योंकि इसके कारण सिलेबस भी आगे बढ़ रही है। मतलब सारा इधर का उधर हुआ है। तो बस यही था कि आप लोग अभी कुछ डिसाइड मत कीजिए, कर लीजिए खुद से। अभी वेट कीजिए, आप अपने प्रिपरेशन में लगे रहिए, इसको सोचना बंद कीजिए आप। तो यही है कि अभी कोई डिसीजन नहीं ले सकता है। लेकिन मैंने आपको बताया कि डेट ज़्यादा चांस है कि नहीं बढ़ेगा, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों मैं आपको जो बोला था मैंने आपको कि जो मुझे पर्सनल बातें करनी है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा होगा। क्या आप लोग
सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देखते लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को हमारे। तो बस मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं बार बार नहीं कहूँगा, बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।